हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और अभी दोपहर नहीं है, 11:30 बज रहा है सुबह का। तो थोड़ा देर पहले मैं जगी हूँ, 10-15 मिनट पहले। मतलब जगी तो हूँ, पूरी रात जगी हूँ और सुबह जल्दी भी जग गई थी। हस्बैंड जी खुद ही अपना खाना बना के ड्यूटी गए हैं, लेकिन मैं बिस्तर में ही पड़ी थी परी को लेके, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था रात में। और ये ऐसा तबीयत मेरा जब भी ख़राब होता है जब हस्बैंड जी अक्सर करके घर नहीं रहते हैं, और रात में ही होता है। दिन में इतना ज़्यादा तबीयत नहीं ख़राब होता है, रात में ही ज़्यादा होता है। तो कल से थोड़ा थोड़ा था, लेकिन मुझे उतना फ़र्क नहीं, मतलब उतना एहसास नहीं था। लेकिन रात में हस्बैंड जी शादी में चले गए थे किसी के, और इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब, इतना ज़्यादा मतलब पेट दर्द, गैस बन गया था। और पता नहीं इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा, मतलब अब मैं बता नहीं सकती हूँ ज़ुबान से आप लोगों से। आप लोग मेरा चेहरा देख के समझ सकते हैं। तो कल कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी, ऐसे ही मन हो रहा था कल। तो आज सोची हूँ चलिए थोड़ा सा आए हूँ छत पे, सोची हूँ धूप निकलेगी तो बैठ जाऊँगी। लेकिन मौसम पहले दिसंबर से ही मौसम ख़राब हो चुके हैं और धूप नहीं निकल रही है उतने अच्छे से जैसे पहले निकल रही थी। तो दिसंबर से तो ज़्यादा ही ठंड बढ़ जाती है, आप लोगों को पता ही है। तो अभी कार्टून लगाई हूँ, परी देख रही है टीवी में, सुबह से ही वो देख रही है। तो वहाँ बैठी रहती हूँ, बोलती मम्मी ये लगाओ, मम्मी वो लगाओ। तो दिन भर उसी के चक्कर में रहती हूँ। तो अभी मैं म्यूट कर देती टीवी का आवाज़, तो फिर वो रोने लगती, इसलिए सोची हूँ चलिए थोड़ा सा धूप भी देख लूँगी और आप लोगों से बातें भी कर लूँगी। और सच बताऊँ, गैस बनने की बीमारी बहुत भारी है। और अक्सर जब ही होता है मुझे जब मैं कुछ खा ही नहीं रहती हूँ। हस्बैंड जी नहीं रहते हैं घर पे, तो मैं शाम को अक्सर करके खाती ही नहीं हूँ, कुछ नहीं खाती हूँ, बनाती ही नहीं हूँ। अकेले रहो तो फिर बनाने का इच्छा नहीं होता है, तो फिर बनाती नहीं हूँ और खाती भी नहीं हूँ। और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है मेरा। कम से कम मुझे कई बार हो गया, 6-7 बार ऐसा हो चुका है, रात में ही मेरा तबीयत ख़राब होता है। और अक्सर करके जब भी होता है जब हस्बैंड जी घर नहीं रहते हैं तभी होता है। तो मतलब रात तो आ गए थे, 12 बजे तक आ गए थे वो। तो मैं फ़ोन कर दी थी, 11 बजे मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। तो अभी अब मैं आप लोगों से बातें ही कर रही थी, तो हेलीकॉप्टर जा रहा था, बहुत नीचे जा रहा था। तो मैं सोची चलिए आप लोगों को भी दिखाऊं। तो वही मैं लगी हूँ शूट करने। तो फिर मैं फ़ोन कर दी थी, तो उधर से आ रहे थे, तो मतलब रास्ते में कहीं एक स्टोर खुला हुआ उन्हें मिल गया था, तो वहाँ से दवा लेके आए। बोल रहे हैं वो भी बंद होने वाला था स्टोर। तो उल्टी, दस्त, यही सब मुझे हो रहा था और पेट दर्द बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं वो दवा खाई और उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम मिला, मतलब उतना भी आराम नहीं मिला, लेकिन थोड़ा सा मिला। और सुबह अभी मैं 15-20 मिनट पहले चाय बना के पी हूँ और दवा भी खाई हूँ, तो थोड़ा बहुत आराम है। अभी देखती हूँ अच्छे से आराम होता है तो फिर मैं घर का काम करूँगी। घर का काम भी सारा वैसे ही पड़ा है, आप लोगों को पता ही है। घर में जब कोई नहीं होता है करने वाला तो हमें तो करना ही पड़ता है, कैसे भी करना। शाम का भी बर्तन नहीं धुला हुआ है और सुबह का भी नहीं, तो फिर वैसे ही सिंक पूरा भरा पड़ा। चल रही हूँ, अभी बर्तन धोऊंगी, फिर पोछा लगाऊँ ना लगाऊँ, लेकिन बर्तन धोना तो ज़रूरी है। और झाड़ू जगी हूँ तो फिर लगा दी हूँ मैं। तो चलिए, आप लोग मेरी एक फैमिली हैं, तो फिर आप लोगों को बताना बनता है ना। तो छत पर से आ गई थी मैं नीचे और ये बर्तन धुल रही हूँ। कल दोपहर का बर्तन था, तो मैं सोची थी कि शाम को धुलूँगी। आप लोगों को पता है एक बार अस्कत लग जाता है। तो 2-4 बर्तन थे, मतलब ज़्यादा नहीं थे, 2-4 ही बर्तन रहे होंगे। उसके बाद शाम को सोची थी धुल दूँगी, क्योंकि शाम को बिना बर्तन धुले किचन साफ़ किए मैं सोती नहीं हूँ, तो वही सोची थी। लेकिन क्या हुआ कि फिर तबीयत हल्का ख़राब होने लग गया था शाम को, तो फिर मन नहीं हुआ, सोची बाद में धुलूँगी। बात करते करते ऐसे ही रह गया। और कुछ और बर्तन सुबह के हैं, तो इतने सारे बर्तन हो चुके हैं। तो पता ही है, एक बार अस्पताल जाओ तो कोई काम नहीं होता है। और फिर तबीयत नहीं ठीक था, तो फिर अभी करना ज़रूरी था, इसीलिए तो अभी मैं कर दी हूँ। और
चल रही हूँ जल्दी से। पहले सारे बर्तन को धुलूँगी। एक टोकरी बर्तन हो चुका है, देख लीजिए आप लोग। और सारे बर्तन खंगार के उसके बाद सिंक पहले धुली हूँ। सिंक धुलने के बाद ही बर्तन धुल रही हूँ, नहीं तो उसमें तेल सारे दिख रहे थे। सब्जी वब्जी में का जो भी रहता है तो पता ही है आप लोगों को। तो सिंक पहले धुली हूँ, उसके बाद बर्तन धुल रही हूँ। बर्तन धुलने के बाद अभी और भी काम है। और परी को चुपचाप बैठाई हूँ बेड पे, वो देख रही है टीवी। नहीं तो फिर ठंड का मौसम है, नीचे घूमेगी। और जूते भी नहीं पहनती है वो, जूते भी पहनाते रहो, कितने भी पहना लो, कितने भी डांट लो, वो अपने आप ही निकाल लेती है और फिर परेशान करती रहेगी। और अभी उसका आवाज़ जब मैं एडिटिंग करके वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आप लोग उसकी आवाज़ सुन रहे होंगे। अभी यहीं बैठे बैठे वो चिल्ला रही है, क्योंकि टीवी का आवाज़ मैं कम कर दी हूँ तो इसी वजह से। और बस क्या कर सकते हैं, आप लोगों को पता ही है, घर में बच्चे भी हैं और खुद और कोई नहीं है तो बहुत मजबूरी हो जाता है। सच बताऊँ तो फैमिली, जॉइंट फैमिली होना बहुत ज़रूरी होता है, सच बताऊँ तो। और ये कुर्ती लेके मैं पछता रही हूँ। जो कुर्ती मैं पहनी हूँ ये गरम कुर्ती है, बहुत छोटा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। इतना भी छोटा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। पर मैं ले ली थी उस समय, अच्छा लग रहा था देखने में तो फिर मैं ले ली। और अब पहनते हुए अच्छा नहीं लग रहा, ना तो ये मतलब लेगी पे सही पड़ रहा है और ना ही सलवार पे। लेकिन क्या करूं, पहन के किसी तरह से इसको मतलब अब यूज़ तो करना ही है, ले ली हूँ तो। और उसके बाद मैं बर्तन धुल दी हूँ, बर्तन लगा भी दी हूँ। तो देखी हूँ यहाँ पे बहुत सारे चीटे लग रहे हैं, तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि क्यों चीटे लग रहे हैं यहाँ पे। तो मैं देखी हूँ बाद में, जो कि शाम को हस्बैंड जी लेके, शाम को नहीं कल दोपहर में, मतलब दोपहर के तेज 3-4 बजे के करीब लेके आए थे वो चीनी। तो फिर वो क्या किए कि डिब्बे में रख रहे थे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे गिरा दिए थे वो, और वो ध्यान नहीं दिए होंगे, गिर गया होगा और बताए भी नहीं मुझे। तो मैं झाड़ू भी नहीं लगाई और यहाँ पे उसी की वजह से चीटे हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो देखी हूँ मुझे फिर अच्छा नहीं लगा है, कहीं वो चलिए अब साफ़ ही कर दूँ इसे, क्या करें, तबीयत तो ख़राब होता ही रहता है। थोड़ा आराम है मुझे, बता रही थी मैं आप लोगों को, रात में भी दवा खाई थी, सुबह भी दवा खाई हूँ, तो अभी थोड़ा बहुत आराम है। तो वही नीचे का ही साफ़ करूँगी अभी फिर से। किचन जो है, जो मैं शीशे से लगवाई हूँ वहाँ तक, मतलब सब्जी वब्जी जो हम बनाते हैं तो तेल वेल के छींटे जाते हैं ना, तो वहाँ भी धोना है, लेकिन किसी और दिन साफ़ करूँगी। अभी उतना भी हिम्मत नहीं है कि पूरा किचन भी साफ़ करूँ, तो साफ़ करूँगी। अभी तो दिवाली की थी, लेकिन यहाँ नीचे करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो सारे पत्थर जो हैं, इस पत्थर को साफ़ कर रही हूँ और धुल नहीं रही हूँ, बस जो हमारा है पोछा उसी से साफ़ कर दे रही हूँ। और नीचे लगा दी हूँ अच्छे से पोछा, यही सब क्लीन कर दे रही हूँ नीचे का। और बर्तन लगा दी हूँ मैं, गैस वैस तो साफ़ कर चुकी हूँ। बस उसके बाद जो है अभी और भी तो फिर कर दी हूँ यहाँ पे साफ़, देख लीजिए आप लोग। अभी ये सिलेंडर भरा हुआ है, ज़्यादा इसमें से खर्चा नहीं हुआ, तो फिर इसे नहीं उठाऊँगी मैं, नहीं तो अभी और पेट में दर्द हो जाएगा। अभी तो थोड़ा ही है, अभी पत्थर उठा के रिस्क ले रही हूँ मैं। ये पत्थर भी नहीं उठाती हूँ मैं जल्दी से, पहली बार उठाई थी तो फिर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गए थे, तो इसी वजह से अभी नहीं, मैं उठाने का रिस्क नहीं लूँगी। जितना है जी, हाँ, जहाँ तक मतलब ज़्यादा गंदा है वहीं मैं साफ़ कर दे रही हूँ। गंदा नहीं था, लेकिन चींटी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा चींटियाँ, और चींटे मोटे वाले भी, काले वाले जो होते हैं वो भी थे। तो इसीलिए अभी यहाँ तो हो गया है काम। अभी कमरे में भी फिर इसी लगे मैं पोछा लगा दूँगी। और देख लीजिए आप लोग, उठा के दिखा रही हूँ मैं, बहुत भारी है, उठा के आप लोगों को दिखा रही थी मैं, बहुत भारी है ये, मतलब पत्थर है तो आप लोगों को पता ही है, भारी तो रहेगा ही। और वो बड़ा वाला जो है सबसे किनारे जो उधर है वो और भी भारी है, तो वही उठा के मैं दिखा रही थी आप लोगों को। और उसके बाद कर देती हूँ नीचे किचन साफ़। और परी उतर चुकी है बेड से, तो उसे ही मैं डांट रही थी, और ठंड लगेगा उसे। तो काम मेरा हो गया है ख़त्म, और किचन साफ़ करी हूँ, और उसके बाद कमरे में भी पोछा लगा दी हूँ, ये देखिए आप लोग, और पीछे से दिख रहा होगा, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है अगर मतलब एक जगह रह जाए अधूरा। हम जब सफाई में लग जाते हैं तो पूरा सफाई करना अच्छा लगता है, अधूरा में छोड़ना तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और ये देखिए आप लोग, लहसुन मेरा इतने बड़े हो चुके हैं, जो कि आप लोगों को दिखाना था मुझे। तो इसमें के 2 पत्ते से आधे तोड़ दिए हैं बच्चे, यहाँ देखिए आप लोग, और बाकी तो इतने बड़े हो गए हैं पत्ते। और बताऊं कि मुझे वीडियो नहीं बनाना था,
तो आज दूसरा तीसरा दिन हो जाता गैप हुए। तो इतना मतलब यूट्यूब पे जो भी हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना गैप कभी मत करिएगा। अगर यूट्यूब पे हैं अच्छे से बने रहना है तो, क्योंकि ऑडियंस फिर भूल जाती है आपको। और करोड़ों चैनल हैं, लाखों करोड़ों चैनल हैं जो कि मतलब पता नहीं कितने हैं यूट्यूब पे, तो सभी एक दूसरे पे लग जाते हैं देखने और फिर आपके मतलब धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो ज़्यादा गैप ना करें, यही अच्छा रहेगा। और मैं गलती कर चुकी हूँ तो इसीलिए आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जो कि मैं मायके गई थी तो वही मेरा अच्छा खासा चलने लगा था चैनल, 4-5 महीने हुए थे चैनल ओपन किए। तो ये देखिए परी को मैं तैयार कर दी हूँ, अभी मैं भी नहाऊंगी थोड़ा सा। तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा गैप हो गया, वहाँ पे नेट नहीं जियो का चलता था और एयरटेल में पोर्ट करवाए, फिर ऐसे ऐसे मतलब करके 2 महीने में समझिए 10-12 वीडियो ही बस डाली होगी। तो इसीलिए और इतना ज़्यादा गैप होने लग गया था मेरा। इसलिए जो भी पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे पुराने फ्रेंड थे, वो सभी मतलब कोई भी नहीं आते हैं अब वीडियो पे। नहीं तो वीडियो डालते ही तुरंत वॉच किया करते थे। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा। अब मैं ये गलती नहीं करना चाहती हूँ, नहीं तो बहुत आगे मेरा चैनल अभी तक चला गया होता। तो आप लोग ये गलती कभी मत करिएगा। अगर यूट्यूब पे आए हैं तो कंटिन्यू बने रहिए। अगर एक दिन गैप हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, इससे ज़्यादा मत करिएगा आप लोग। तो यही है, मुझे आप लोगों को छोटा सा अपडेट देना था कि मेरा तबीयत ख़राब है तो सही से मैं ब्लॉगिंग नहीं की हूँ, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। तो फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ, तबीयत ठीक होता है तो। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को, तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। आप लोग अपना अपने फैमिली का ध्यान देते रहिएगा और आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करें आप लोगों का दिन शुभ हो। और परी बाय बोलना बेटा, बाय बोलना, बाय बाय बाय, टाटा टाटा। सबको कुछ देना, हाँ हाथ से दे दो। कैसे देती हो फ्लाइट की? हाँ बाय। एक और दे दो। बच्चों को देख के सारे दुख हम भूल जाते हैं।